दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विंडोज़ 7 के हवाले से चंद टिप्स और ट्रिक्स दूंगा जो कि शायद इससे पहले आप ना जानते हों। तो चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए इनको सीख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है जी, डेस्कटॉप बैकग्राउंड स्लाइड शो बनाना। दोस्तों, इस टिप के ज़रिए आप अपने डेस्कटॉप पर वॉलपेपर्स या फिर अपनी खुद की तस्वीरों का स्लाइड शो बना सकते हैं। तो आएँ स्लाइड शो बनाना सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपने अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और फिर इसके बाद आपने नीचे पर्सनलाइज पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपने ये देखें ये नीचे डेस्कटॉप बैकग्राउंड, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये देखें जी, वो तमाम वॉलपेपर्स मेरे सामने आ गए। तो इधर अगर आप गौर करें तो एक ही वॉलपेपर पर टिक हुआ है, यानी कि इसका स्लाइड शो अभी तक नहीं बना। क्योंकि स्लाइड शो बनाने के लिए आपको एक से ज़्यादा तस्वीरों का सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो फ़र्ज़ करें जी, इसके अलावा हम किसी और पिक्चर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने उस पिक्चर पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गई। और इसके बाद नीचे अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स। ठीक है जी, एक आधे घंटे के बाद ये तस्वीर चेंज होगी। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका टाइम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं 10 सेकंड्स का कर देता हूँ और उसके बाद मैं सेव चेंजेस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये देखें जी, और पीछे से ये मेरा बैकग्राउंड है वो 10 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं, ये देखें जी, वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी ख़ुद की पिक्चर्स का स्लाइड शो बनाना है तो इसके लिए आपने दोबारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और फिर ऊपर ब्राउज़ पर क्लिक करके आपने उन तस्वीरों को सिलेक्ट करना है। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं अपनी कुछ तस्वीरों को इधर से सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने एक फ़ोल्डर में इकट्ठी करके रखी हुई हैं। तो ये देखें जी, ये पिक्चर्स वाला फ़ोल्डर मैंने सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। तो उस फोल्डर में मौजूद मेरी तमाम पिक्चर्स इधर आ गई। ठीक है जी, और उसके बाद मैं इधर सेव चेंजेस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने से पहले एक और ऑप्शन जो कि शफ़ल की है, इसका मकसद है कि अगर आप तस्वीरों को रैंडमली शो करवाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर टिक कर दें, अदरवाइज़ इसको अनटिक ही रहने दें। ठीक है जी, अगर आप गौर करें तो पीछे से मेरे बैकग्राउंड जो ऑटोमेटिकली 10 सेकंड्स के बाद चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने डेस्कटॉप पर वॉलपेपर्स या अपनी ख़ुद की तस्वीरों का स्लाइड शो बना सकते हैं। इसके बाद टिप नंबर 2 है जी, स्नैप वाली। यानी कि इस टिप के ज़रिए आप अपने माउस के ज़रिए डेस्कटॉप की साइड में किसी खुली हुई विंडो को बड़ी ही आसानी के साथ अलाइन कर सकते हैं। यानी कि आप इसको वर्टिकली एक्सपेंड कर सकते हैं। ये टिप उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब आप एक से ज़ायद विंडोज़ पर काम कर रहे होते हैं। तो चलें जी, इसको भी सीख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं इसके लिए इधर से MS पेंट को ओपन कर लेता हूँ और इसके साथ ही एक और MS पेंट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, 2 फाइल्स मेरे सामने आ गई हैं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैं कुछ डाटा इस फाइल से इसमें कॉपी कर रहा हूँ या इधर से इसमें कॉपी कर रहा हूँ। तो अगर हम इसकी मैनुअल एडजस्टिंग करें तो ये काफ़ी टाइम लग जाता हमें। ये देखें जी, इसको फिट करने के लिए काफ़ी टाइम लग गया मुझे। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएं तो आपने इसके लिए क्या करना है, इधर ऊपर से टास्क बार से आपने इसको पकड़ना है और जिस साइड में आप राइट या लेफ़्ट में करना चाहते हैं इसको पकड़ के कर दें और एंड तक ले जाएं।
तो ये देखें जी, उसने खुद ब खुद उसको एक्सपेंड कर दिया। और इसके बाद दूसरी फ़ाइल को भी इसी तरह आप करें कि ऊपर टास्क बार से पकड़ें और इसको राइट साइड में कर दें। तो ये देखें जी, उसने बड़ी ही खूबसूरती और आसानी के साथ मेरी दोनों फाइल्स को अलाइन कर दिया। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ बैक वक्त दोनों फाइलों में काम कर सकते हैं। तो इसके बाद टिप नंबर 3 है जी, शेक वाली। इस टिप के ज़रिए आप अपने माउस को हिलाने से खुली हुई तमाम विंडोज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हो। यानी जिस विंडो या प्रोग्राम पर आप काम कर रहे हैं सिर्फ वही खुली रहेगी, बाकी तमाम मिनिमाइज़ हो जाएंगी। तो चलें जी, इस टिप को भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ फाइल्स को ओपन करूँगा। फ़र्ज़ करें जी, ये मैंने MS पेंट को 3 बार ओपन कर लिया। तो ये देखें जी, 3 फाइल्स मेरे सामने आ गई जो कि मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। तो मैं चाहता हूँ ये जो पीछे 2 फाइल्स खुली हुई हैं ये ऑटोमेटिक मिनिमाइज़ हो जाएं और ये मेरी सामने वाली विंडो इसी तरह खुली रहे। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको टास्क बार से पकड़ूँगा और अपने माउस को प्रेस किए हुए इसको ज़रा हिलाऊँगा। तो आप देखेंगे कि पीछे वाली तो 2 विंडोज़ मिनिमाइज़ हो जाएंगी। तो ये देखें जी, मैंने इसको माउस से पकड़ा और मैंने ज़ोर से हिलाया और पीछे वाली मेरी 2 फाइल्स ऑटोमेटिक मिनिमाइज़ हो गई। अगर आप उन दोनों फाइलों को दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोबारा अपने माउस से इस फाइल को पकड़ के ज़ोर से हिलाएं तो वो दोनों फाइल वापस ओपन हो जाएंगी। तो ये देखें जी, मैंने उसको पकड़ के ज़ोर से हिलाया तो मेरी मिनिमाइज़ हुई विंडोज़ दोबारा ओपन हो गई। तो इसके बाद टिप नंबर 4 है जी, एरो पीक। इस टिप के ज़रिए आप अपनी खुली हुई विंडोज़ को बिना मिनिमाइज़ किए अपने डेस्कटॉप को देख सकते हो और इसके अलावा आप अपनी खुली और मिनिमाइज़ हुई फ़ाइल को देख भी सकते हो। तो चलें जी, इस टिप को भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए फ़र्ज़ करें मैंने अपने माई कंप्यूटर को ओपन कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि इस फ़ाइल को बिना मिनिमाइज़ किए हमने डेस्कटॉप को देखना है तो इसके लिए आपने इधर नीचे आ जाना है जिधर कंप्यूटर का टाइम शो हो रहा है। तो इसके साथ ही अगर आप देखें तो छोटी सी बार आपको नज़र आ रही होगी। इस पर अपने माउस को ले जाएं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक तरीके से आपका डेस्कटॉप शो हो गया, हालांकि आपने उस फाइल को मिनिमाइज़ नहीं किया। तो अगर आप अपने माउस को दोबारा उधर से हटाएंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक तरीके से ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें कि इस फाइल को आपने इधर से मिनिमाइज़ कर दिया और अब इस फाइल को आप दोबारा मैक्सिमाइज़ किए देखना चाहते हैं, यानी कि इसको दोबारा ओपन किए बगैर देखना चाहते हैं, तो इसके लिए जिधर ये फ़ाइल आपने मिनिमाइज़ की हुई है उस पर अपना माउस ले जाएं और फिर ये जो छोटा सा प्रीव्यू शो हो रहा है दोबारा इस पर अपने माउस को ले जाएं तो आप देखेंगे कि वो फ़ाइल आपके सामने आ गई। तो इसके बाद है जी टिप नंबर 4, यानी कि अपने कंप्यूटर के कलर्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। यानी अगर आपको अपना मौजूदा कलर अच्छा नहीं लगता तो आप उसे आसानी के साथ तब्दील भी कर सकते हो। तो चलें जी, इस टिप को भी सीख लेते हैं। तो इसके लिए आपने अपने डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है और फिर पर्सनलाइज पर क्लिक कर देना है और उसके बाद इधर अगर आप गौर करें तो आपको विंडो कलर वाली ऑप्शन नज़र आ रही होगी। इस पर क्लिक करें तो ये देखें जी, बहुत सारे कलर्स हमारे सामने आ गए। पहला कलर जो कि डिफ़ॉल्ट कलर है वो ऑटोमेटिक तरीके से सिलेक्ट हुआ है। अगर आप इन कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो किसी एक कलर को सिंपली आप सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे, ये देखें जी, नीचे जो टास्क बार है उसका कलर चेंज हो चुका है। और उसके अलावा ये देखें जी, ऊपर प्रोग्राम की जो ऊपर वाली पट्टी है उसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ किसी भी एक कलर को चूज़ करके अपने कंप्यूटर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद टिप नंबर 6, एरो फ्लिप 3D।
इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपनी तमाम खुली हुई विंडोज़ का प्रीव्यू कर सकते हो, वो भी बिना टास्क बार पर क्लिक किए। तो इसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से विंडोज़ की और उसके साथ टैब वाली की, इन दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है। और अगर आप इन कीज़ के साथ कंट्रोल वाली की भी प्रेस करेंगे तो ये प्रीव्यू विंडो लॉक हो जाएगी। तो चलें जी, इसको भी सीख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें जी मेरे पास कुछ फाइल्स खुली हुई हैं। ये एक मैंने अपना माई कंप्यूटर को ओपन कर लिया और इसके बाद मैं एक MS पेंट को ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ वाली की और उसके साथ टैब को प्रेस करूँगा। तो ये देखें जी, मैंने विंडो की को प्रेस किया और उसके साथ मैंने टैब को प्रेस किया। तो ये देखें जी, वो तमाम फाइल जो मैंने ओपन की हुई हैं उनका प्रीव्यू मेरे सामने 1 बाय 1 करके आ रहा है। अगर मैं विंडोज़ वाली की को छोड़ूंगा तो दोबारा वो पहले वाली हालत में आ जाएंगी। तो अगर इसके साथ मैं कंट्रोल विंडो वाली की और फिर टैब वाली की को प्रेस करूंगा और फिर इसके बाद अगर मैं उसको छोड़ूंगा तो वो लॉक हो जाएंगी, यानी कि अब दोबारा मुझे उसे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। अब यूँ ही मैं टैब को प्रेस करता जा रहा हूँ तो वो तमाम विंडोज़ मुझे प्रीव्यू दिखाती जा रही हैं। तो इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपनी खुली हुई तमाम विंडोज़ का प्रीव्यू, जो कि स्टाइलिश तरीके से है, उसको चेक कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।